अभी हम ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है वो देखेंगे, और जो क्लास हमने पूरी जो भी हमारी वर्कशॉप रहेगी उसकी हाईलाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसकी फुल क्लास देखनी रहेगी तो आप हमारी 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने की वैलिडिटी बहुत कम है, तो अगर आपको भी ये जंपसूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी उसमें आपको ये जंपसूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है, तो आज ही ज्वाइन करें। तो यहाँ पे हमने ब्लू अस्तर ले लिया है। ये सबसे पहले आपको पैटर्न निकालनी पड़ेगी ना, तो आपको कोई भी पैटर्न पेपर यूज़ करना है। यहाँ पे मैं ब्लू अस्तर यूज़ करती हूँ, वो क्यों आपको पता रहेगा, क्योंकि आपको वीडियो में मार्किंग क्लियर दिखे, इसके लिए हम ब्लू अस्तर का यूज़ करते हैं। आपको अस्तर पे पैटर्न निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी फैब्रिक पे या फिर कोई भी पैटर्न पेपर पे या फिर न्यूज़पेपर पे भी इसकी पैटर्न निकाल सकते हो। पहले हम ऊपर का योक पार्ट निकाल देते हैं। ओके, अब जो भी हमारा जंपसूट रहेगा वो हमारा किस टाइप का रहेगा ना, उसकी मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। तो ये हमने देखो इस टाइप का हमारा जंपसूट रहेगा, इसको हम ज़ीरो नेक में बनाने वाले हैं। अगर आपको इसको जैसे कि बोट नेक में भी बनाना रहेगा तो आप बोट नेक में भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमारा इस तरीके से रहेगा। तो देखो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ड्राइंग में। यहाँ से इस तरीके से ये प्रॉपर आपका नेक को चिपक के, मतलब प्रॉपर इस तरीके से रहेगा ज़ीरो नेक। यहाँ पे हमारा शोल्डर ब्रॉड रहेगा, ये हमारा आर्म होल हो गया। अभी इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने इस टाइप का आपको जंपसूट दिखाया तो आपको सेम ऐसा बनाना है, नहीं। अगर आपको, जैसे कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा देती हूँ, तो देखो ये हमने सिलेक्ट किया है, हमारे पास फैब्रिक भी सेम है। मैं इसके बाद आपको फैब्रिक ही दिखाऊंगी, फैब्रिक के बारे में ही नॉलेज दे देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर रहेगा, इसको आप ध्यान से देख लो। देखो इसमें क्या है कि इसका पूरा ज़ीरो नेक रहेगा, ब्रॉड शोल्डर है, यहाँ से आर्म होल है। आर्म होल में भी आप चेक करोगे ना तो हमारा यहाँ पे हाथ जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, इसने नीचे से थोड़ा सा नीचे से आर्म होल लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये, इसको आप क्लासिक फिट जंपसूट भी बोल सकते हो। इसको आप प्रिंसेस में बनाओ या आप वन टक्स में बनाओ। और यहाँ पे लेदर का बेल्ट लगाया हुआ है, बट हम ना फैब्रिक से ही बेल्ट बनाएंगे, वो भी मैं सारा मटेरियल में अभी आपको दिखाने वाली हूँ। साइड में हम पॉकेट भी देने वाले हैं, और नीचे से आप चेक करोगे तो देखो यहाँ से प्रॉपर पैंट के जैसा रहेगा, नीचे से हल्की सी फ्रिल रहेगी। हम सेम ऐसा ही बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट किस तरीके से रेडी होगा वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। अब ये मैं आपको सिखाऊंगी, बट अगर आपको इस टाइप का बनाना रहेगा, जैसे कि इसमें आप चेक करोगे तो ये फ्रंट में देखो योक पार्ट किस तरीके से रेडी हुआ है, यहाँ पे हल्टर नेक हुआ है। तो आपको हल्टर नेक आता रहेगा तो ये हल्टर नेक में ले लो, फिर यहाँ पे वर्क वाला नेट वाला फैब्रिक ले लो, इसको इस तरीके से रेडी कर दो स्लीव्स में। फिर नीचे का तो जो अभी मैं सिखाऊंगी सेम ऐसे ही रहेगा। तो आप इस तरीके से पार्टी वेयर, ये अगर आपको ऑफिस वेयर में पहनना रहेगा तो इजीली आप वेयर कर सकते हो। अगर आपको इसको पार्टी वेयर में पहनना रहेगा तो इस तरीके से वर्क वाला भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ये थोड़ा सा अलग है, हल्टर नेक में ही है। अगर आपको कॉटन के फैब्रिक में बनाना रहेगा तो आप इस तरीके का जंपसूट भी बना सकते हो। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट इस तरीके से रहेगा, ये भी आपको आ जाएगा, ये वाला रहेगा, इसको वेयर करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ओके, अभी हम बनाने वाले हैं ये वाला जंपसूट। अब मैंने जंपसूट की यहाँ पे ड्राइंग बना के रेडी कर दी है। तो इस टाइप की, मतलब ये पूरा जंपसूट रहेगा, इसको आपको बोट नेक में बनाना रहेगा तो बोट नेक पे भी आप बना सकते हो। आज हम पूरा प्रॉपर ज़ीरो नेक में ही बनाने वाले हैं, बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। तो ऐसे मैंने ड्राइंग बना के रख दिए, इसको मैं आपको ना सारी जैसे मार्क करके दिखा देती हूँ। ले लिया है, ये हमारा 2.5 इंच जितना फैब्रिक रहेगा। ये फैब्रिक ना जो ब्लेज़र में यूज़ होता है ना, वो फैब्रिक आपको यूज़ कर देना है। ये मैंने 600 रुपीज़ पर मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ये थिकनेस वाला फैब्रिक मिल जाएगा। ये फैब्रिक से, इस टाइप के फैब्रिक से आप बनाओगे ना, ये थोड़ा सा फैब्रिक आपको महंगा लगेगा, बट ये बनाने के बाद लुक भी रेडीमेड जैसा दिखेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतना महंगा फैब्रिक है तो मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं, ये पूरा प्रॉपर रेडीमेड जैसा लुक देगा। तो इस तरीके से आपको ये इतना थिक फैब्रिक है। तो ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। अब जो भी मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी ये वाली, अब इसमें क्या है कि बेल्ट जैसा बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक से ही बेल्ट को बनाएंगे
और इसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे। तो बेल्ट में लगाने वाला ही ये रहता है, या फिर आप इस तरीके से कोई भी, ये सब्यसाची का मैंने लोगो ले लिया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो सेंटर पे। तो इसका भी लुक ना एकदम प्रीमियम लगेगा। जैसे कि समझो यहाँ पे बनाएंगे और सेंटर पे इसको लगा देंगे, तो आप इमेजिन करो कितना अच्छा दिखेगा ना। तो इस तरीके से मैंने ये मेरे पास ये अभी के लिए 2 ब्रॉच है, बट इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए समझा रही हूँ कि आप इस टाइप का भी कुछ यूज़ कर सकते हो। आज हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला। तो ये हमारा रहेगा ना, इसके अंदर हम बेल्ट, जो भी बेल्ट बनाने वाले हैं ना, वो बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरीके से वो अंदर की साइड पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। वो प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा ना, तो हमें सिर्फ इतना इतना बाहर की साइड पे दिखेगा, तो एकदम मस्त लुक आएगा। ओके, ये लकड़ी का नहीं, ये प्लास्टिक जैसा है और ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम हुक जैसा ऐसे लगा सकते हैं, फिर हम इसको लॉक कर सकते हैं, वैसे वाला रहेगा, ठीक है। तो फैब्रिक और ये सब कुछ हम यूज़ करेंगे, और ऊपर में हम कप्स यूज़ नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हम इसके नीचे ऊपर के पार्ट में लाइक्रा फ्यूजिंग यूज़ करेंगे। लाइक्रा जो नॉर्मल लाइक्रा फ्यूजिंग रहता है वो रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी क्या रहता है और कैसे लगाना है। और जो भी हम 30 रुपीज़ पर मीटर वाला कॉटन का फैब्रिक यूज़ करते हैं ना, उसको आपको लाइनिंग में ले लेना है। तो फैब्रिक की नॉलेज कंप्लीट। अभी हम ड्राफ्टिंग पे ध्यान देते हैं। अभी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ से फोल्ड करके रख दिया है। अच्छे से स्टीम लगा के आपको प्रॉपर प्रेस लगा देनी है। और ये जो साइड रहेगी ना, तो ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। क्लियर। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो ग्राइंडिंग स्केल रहती है उसी का यूज़ करना है। तो आपको यहाँ से जो भी हमारी ऑन फोल्ड साइड है ना, वहाँ से हम स्केल को एकदम परफेक्ट मैच करेंगे और यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। मार्क कहाँ पे करेंगे, तो इंची टेप को हम 6.75 मतलब यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो ये हमने मार्क करके हो गया 6.75। हमने जितना भी हमारा फुल शोल्डर था उसका हमने डिवाइड 2 करके मार्क कर दिया। ये हमने मार्क करके कंप्लीट हो गया। तो जो भी हमने यहाँ से डाउन गए थे 1.5 इंच, यहाँ से ही हम इंची टैप को परफेक्ट रख देंगे इस तरीके से। और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया। साइज़ के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा। मेरा 6 इंच आया तो मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया। अब उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन प्रॉपर स्ट्रेट बनेगी तो यहाँ पे हमारा आंसर 7.5 आया ना, तो सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे एक 7.5 पे, ताकि जब हम स्केल को रखेंगे ना तो ये प्रॉपर स्ट्रेट आए। यहाँ से हम स्केल को परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे। ये वाले पॉइंट को मैच करते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। और जो क्लास हमने पूरी, जो भी हमारी वर्कशॉप रहेगी उसकी हाईलाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसकी फुल क्लास देखनी रहेगी तो आप हमारी 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने की वैलिडिटी बहुत कम है। तो अगर आपको भी ये जंपसूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी उसमें आपको ये जंपसूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है। तो आज ही ज्वाइन करें। बॉडी का जो भी मैंने आपको डाउन करवाया था ना वो दिखा देती हूँ। जैसे कि ना किसी किसी की बॉडी ना बैक साइड से इस तरीके से ऐसे रहती है, ठीक है। तो ना जो भी मैंने आपको पार्ट दिखाया था, जैसे कि यहाँ से हमारी ये वाली ऐसे लाइन रहती है ना, इसमें आपको इतना दिखेगा नहीं पर मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ तक का पार्ट रहता है ना, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे मार्क करते हैं यहाँ पे। तो किसी किसी की 40 प्लस इतनी चेस्ट रहेगी और इससे कम भी रहेगी ना, थोड़ा सा इस तरीके से डाउन रहता है ना ऐसे। तो अगर आपको कट टू कट रखना रहेगा ना तो आप यहाँ से जो भी हमने सीधी लाइन बनाई वहीं से शेप दोगे ना, तो भी वो यहाँ से इस तरीके से ऐसे शेप दे देगा। मैंने क्या किया, यहाँ से इसका सेंटर लेके 1/2 इंच अंदर चले गए और यहाँ से हम इस तरीके से ऐसे शेप देने वाले हैं। क्लियर हो गया। बट अगर आपको यहाँ से इतना कम नहीं दिखा कि आपको थोड़ा सा रखना रहेगा तो आप यहाँ से 0.25 इंच भी जा सकते हो या फिर आप कट टू कट भी रख सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इजी आप 1/2 इंच अंदर चले जाओ। बट अगर 40 प्लस साइज रहेगी तो आप 0.25 इंच ही जाना, ठीक है।
ये डाउट क्लियर हो गया? ओके, ये मार्क करके कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया? 6.25 इंच पे। तो सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे 6.25 इंच। हमने यहाँ पे जो मार्क किया था सेम कट टू कट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें स्केल को ये वाले पॉइंट पे और ये जो हमने सेंटर लिया था वहाँ से हम परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे और लाइन को हम यहाँ तक बना देंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व रखेंगे। तो देखो फ्रेंच कर्व को मैं यहाँ से इस तरीके से रख दूंगी तो भी हमारी फ्रेंच कर्व सेट हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा ऊपर रख दूंगी तो भी सेट हो जाएगी। बट अगर हमारे पास प्रॉपर मेजरमेंट रहेगा तो वो फ्रेंच कर्व कहाँ पे सेट करनी है वो हमें परफेक्ट क्लियर होगा ना। तो वो कंप्लीट। वापस से जो हमने बैक में किया फुल शोल्डर का हम हाफ करेंगे। स्टेप को हम यहाँ पे 6.75 इंच पे रख देंगे और जहाँ पे भी हमारा 6.75 इंच आया वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.25 इंच पे। 2.25 इंच मार्क कैसे आया अभी आपको याद होना चाहिए कैसे आया। तो जितना भी हमारा नेक राउंड था उसका हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 2.2 इंच। तो उतना हमने मार्क कर दिया। आपका जितना भी नेक राउंड रहेगा उसका आपको 5 से डिवाइड कर देना है तो आपको यहाँ पे नेक की विड्थ मिल जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे तो डाउन हमारा आंसर कितना आया था? इंची टेप को प्रॉपर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे सेट करेंगे और 1.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम परफेक्ट रख के सीधी लाइन बना देंगे 1.5 इंच तक। कंप्लीट इतना। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे और 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम स्केल को परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। हाफ इंच कम करूँगी तो मुझे मिलेगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्केल को प्रॉपर स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो टक्स आपको कितने इंच का लगाना है? आएगा स्ट्रेट आएगा, यहाँ से स्ट्रेट रहेगा, इसका यहाँ से स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से स्ट्रेट रहेगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट रहेगा। ओके। अब आप देखो जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ेगी वैसे हमारा फ्रंट में लेंथ ज़्यादा आ रही है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगी ना, आपको मेज़र टेप से समझा देती हूँ। जैसे हम सेंटीमीटर में चेक कर लेते, ये हमारा इसको हम चेक कर रहे हैं ना, तो ये वाला हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ से ये कितना आया 6 इंच। तो इतना डिफरेंस हो गया ना। तो इसके लिए मैंने आपको जब मेज़रमेंट लेना सिखाया था ना तब मैंने आपको दिखाया ना कि लेंथ कम होती है तो उसकी वजह से होती है। तब आपको क्लियर नहीं हुआ होता तो नहीं हुआ होगा ना, तो आप ये समझ लेना। ठीक है। अभी हमारा क्या पॉइंट था कि टक्स। तो यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है बट पार्लर साइज से चार्ट बनता है तो आपको खुद को भी समझना पड़ेगा कि कितने इंच का कैसे टक्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे चेस्ट है कितना भी रहेगा तो आप 2.5 इंच का टक्स लगाओ। बट अगर किसी की बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगी जैसे 40 प्लस रहेगा तो आप यहाँ पे 3 इंच का टक्स लगा दो। इसका मैं प्रॉपर चार्ट बना के आपको दे दूँगी ताकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। बट आपको जैसे समझो कि बस्ट पार्ट ज़्यादा है तो 2 इंच का 2.5 इंच का टक्स भी कम पड़ेगा तो आप ज़्यादा लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसे देखना है कि कितने इंच का टक्स लगेगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि किसी की वेस्ट, जैसे वेस्ट में से आप चेस्ट को माइनस कर दोगे ना और जो भी डिफरेंस आएगा उसका आप हाफ करके भी टक्स लगा सकते हो। जैसे कि अभी समझो हमारी चेस्ट है 32 इंच की और हमारी वेस्ट है 25 की, तो हमारा आंसर आया 7 इंच। उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो आपका टक्स कितने इंच का लगेगा 3.5 इंच का। तो आप चेस्ट में से वेस्ट को माइनस कर दोगे और उसका डिवाइड 2 कर दोगे तो भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाए। तो जब हम इसको कट करेंगे ना तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेंगे। वैसे चेक करके किया था पर इसमें माइनस करने यहाँ पे माइनस किया था ना तब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, बट कोई नहीं, उसको हम
सेट कर देंगे। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको चेक कर लेना है। आप क्या करते हैं, इसको उड़ा देते, तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ से इसको बढ़ा देना है नॉर्मली थोड़ा सा। 5.5 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ से हम चेक करते हैं ना ऐसे, तो 5.5 इंच में एक लाइन ही हो रहा है, तो वो हम बढ़ा लेंगे। तो ये हम टक्स को ऐसे फोल्ड कर देंगे ना, तो ये हमारा प्रॉपर यहाँ पे पफ बन जाएगा। अब जब हम ये वाले टक्स को भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो हमारा ये ऐसे शेप में जाएगा। इसके लिए हम ये वाला टक्स लगाते। ठीक है, अब इसमें हमें प्रिंसेस का शेप देना है ना, वो कैसे देंगे, तो इसका हम हाफ कर देंगे, इसका हमें हाफ कर देना है, हाफ करके एक मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से 0.25 इंच जितना फोल्ड साइड पे मार्क करना है, और यहाँ से हम ½ इंच जितना नीचे मार्क कर देंगे, और ये सब साइज के लिए फिक्स है। अब हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया, हो गया कंप्लीट। दोनों साइड पे हमारा स्टिच का प्लस करना रहेगा। और जो क्लास हमने पूरी, जो भी हमारी वर्कशॉप रहेगी, उसकी हाईलाइट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको इसकी फुल क्लास देखनी रहेगी तो आप हमारी 89 रुपीज़ की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करने की वैलिडिटी बहुत कम है, तो अगर आपको भी ये जंपसूट बनाना सीखना रहेगा तो आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, तो सिंपल है ना, यूट्यूब चैनल ओपन कर देना है। यूट्यूब पे आपको द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करना है। द ड्रीम स्टिचिंग सर्च करोगे तो आपको सब्सक्राइब के बाजू में जो ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 89 रुपीज़ वाली जो मेंबरशिप रहेगी, उसमें आपको ये जंपसूट की पूरी डिटेल क्लास मिलने वाली है, तो आज ही ज्वाइन करें। हम फाइनल रख देंगे, यहाँ पे मैं प्रेस लगा के इसको चिपका दूंगी। ठीक है, अब ये हमारा फ्रंट पार्ट इतना कंप्लीट हो गया ना। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना रहेगा ना, तो क्या और कैसे वो समझा देती हूँ। तो देखो, जब मैंने आपको ये वाला पूरा पैटर्न दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था जो भी हमारा ये आर्म होल है ना, वो यहाँ से हमारी स्किन दिख रही है, ये वाली स्किन आपको दिख रही है ना, ये वाली। अगर आपको ये इतनी स्किन ना दिखे, वैसे अगर आपको बनाना रहेगा, तो आपको सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा आर्म होल है ना, उससे यहाँ से आप 0.25 इंच या उससे 0.25 इंच और एक लाइन जितना ऊपर चले जाओ, फिर आप शेप दे दो, ताकि यहाँ से जब अभी मैं इसको रख के आपको दिखा देती हूँ। जैसे ½ इंच तो हमारा स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर इसको सेट कर रही हूँ, और यहाँ पे हम रख रहे हैं देखो ऐसे। तो ये थोड़ा सा गैप दे रहा है ना, तो अगर मुझे समझो इतना भी गैप नहीं दिखाना रहेगा ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 0.25 इंच जितना थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना रहेगा तो बढ़ाओ, नहीं करना रहेगा तो ये परफेक्ट है। क्लियर हो गया। वैसे भी ये हमारा इस तरीके से नीचे की साइड पे रहता है ना, तो प्रॉपर इसी तरीके से लुक आता है। तो अगर आपको ऐसा ही सेम लुक चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी स्किन दिखेगी वो चलेगा, तो आपको इतना ही रखना है। बट आपको लगेगा जैसे कि ये वाला रहेगा ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, वो आपको चलेगा, तो इतना कट टू कट रखो। बट आपको ऐसा रहेगा कि नहीं, मुझे इतना इतना प्रॉपर पैक चाहिए, तो आपको सिंपल है, यहाँ से आप 0.25 इंच और एक लाइन जितना ऊपर जाके फिर ऐसे शेप दे देना। ठीक है, तो वो ना यहाँ पे आपकी स्किन नहीं दिखाएगा, बस उतना ही फर्क रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके।